आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिया है। कॉलम 1 में दिया है यूवी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, डीडीटी और फॉस्फेट, और कॉलम 2 में दिया है बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, स्नो ब्लाइंडनेस और बीओटी। तो आइए इन्हें मैच करते हैं। तो देखिए यूवी के बारे में यहाँ बात करिए, इसका मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं हमारे सन से, यानी कि जो हमारा सनलाइट है उसमें यूवी और विजिबल ये दोनों रेज आ रही हैं हमारे पास, और यूवी रेज हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। हमें पता है कि यूवी रेज की वजह से हमारे डीएनए में कुछ म्यूटेशंस भी आ सकती हैं, और अगर ये हमारी आईज में पड़ जाती है, यानी कि अगर आप आंखों से सन की तरफ काफ़ी देर तक देखते हैं या फिर वेल्डिंग की तरफ आप देखते हैं, तो एक कंडीशन हो जाती है जिसे हम स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस को हम और किस नाम से जानते हैं? आर्क आई के नाम से जानते हैं, और साइंटिफिकली इसे हम बोलते हैं फोटो केराटाइटिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पर आंसर बनेगा ए के लिए 3, स्नो ब्लाइंडनेस। अब आ जाते हैं हमारे बी ऑप्शन पे। बी जो कॉलम में दिया है वो है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, मान लीजिए हमारे एक यहाँ पर एक लेक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये लेक के अंदर कोई भी फर्टिलाइजर चला गया मान लीजिए, तो इस फर्टिलाइजर की वजह से इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ने से यहाँ पर बीओडी बढ़ जाती है। अब बीओडी का मतलब समझने के लिए आइए एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है कि इसके अंदर हमारी काफ़ी प्लांट्स होते होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे कुछ। अब क्योंकि इन प्लांट्स को यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, तो ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। इनकी ग्रोथ में क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी रेस्पायर करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो इनकी पूरे की पूरी इस लेक की हम कह देते हैं कि बीओडी बढ़ गई, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाती है इन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स के डलने से। ये फर्टिलाइजर्स हमें पता है ज़्यादातर हमारे जैसे एनपीके होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और हमारा जो पोटेशियम है उसका सप्लीमेंट होता है ये फर्टिलाइजर। तो ये सारे जो होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये यहाँ पर जाके हमारे लेक में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारे एक्वेटिक प्लांट्स बढ़े, उन्होंने रेस्पायर करना शुरू करा तेज़ स्पीड में, ये फिर रिप्रोड्यूस करेंगे, ग्रो करेंगे, तो इसलिए इन्हें ऑक्सीजन की डिमांड हुई। ऑक्सीजन डिमांड हुई तो आपको पता है हमारे लेक में जो ऑक्सीजन अवेलेबल होती है वो होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और इसकी वजह से जो इसके अंदर फिशेज होंगी वो मर जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा? बी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी पे। तो डीडीटी के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए डीडीटी जो है ये है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी कि एक बहुत बड़े नाम वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसको बनाया गया था इंसेक्टिसाइड के तौर पे, यानी कि जो हमारे खेत खलिहान है उनमें इंसेक्ट्स, पेस्ट जो होते हैं, उन कीट पतंगों को नष्ट करने के लिए ये दवा बनाई गई थी। अब देखिए इसका क्या हमारे इकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ा। अब हमें पता है कि हमारे जो एनर्जी पिरामिड है, जो हमारा बायोमैग्निफिकेशन एक टर्म होता है, आइए हम उसे समझ लेते हैं यहाँ पर। अब क्योंकि यहाँ पर जो हमारी क्रॉप्स थी, क्रॉप्स के अंदर क्या हुआ? क्रॉप्स हमारे यहाँ पर क्या हो गए? जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं, इनमें जो यहाँ प्लांट्स थे उनमें क्या हुआ? डीडीटी की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 1% अगर होती है डीडीटी की कंसंट्रेशन, तो अब क्या होगा? इसको जो खाएंगे वो होंगे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, वो खाएंगे। अब इनके अंदर, क्योंकि ये एक घास को तो खाएंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा घास को खाएंगे, तो इनके अंदर डीडीटी एक्यूमुलेट हो जाएगा।
एक्यूमुलेशन जो होती है डीडीटी की, ये आगे जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते रहेंगे हमारे फूड चेन के, वो फूड पिरामिड के, हमारे ऐसे ही आगे ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने ज़्यादा घासें खाई तो इससे इनकी मान लीजिए 10% कंसंट्रेशन इनके बॉडी के अंदर डीडीटी की बढ़ गई। अब ये इंसेक्ट्स को कौन खाएगा? बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर क्या हुआ? ये डीडीटी पहुंच गया मान लीजिए हमारा 50%। इसे हम हाइपोथेटिकली समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीडीटी कैसे बढ़ गया है हमारे बर्ड्स के बॉडी में। डीडीटी जो होता है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जल्दी से एलिमिनेट नहीं होता, और इसके कारण शेल की थिनिंग होती है। किसके शेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ? जो हमारी एग्स ले करती हैं बर्ड्स, उनके शेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करता है हमारा डीडीटी, तो शेल अगर पतला बनेगा, कमज़ोर बनेगा, तो ये एग्स जल्दी हैच कर जाएंगे और प्री मेच्योर बेबीज हो जाएंगे। प्री मेच्योर बर्ड्स जो होंगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, तो ऐसे डिक्लाइन करने लगेगी बर्ड्स की पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली आप देख रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म में लेवल वाइज, यानी कि फूड पिरामिड में लेवल वाइज हमारे डीडीटी की कंसंट्रेशन मैग्नीफाई हो रही है, बढ़ रही है। तो इसे हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो हमारा यहाँ आंसर क्या बन जाएगा? आंसर डीडीटी के लिए बन जाएगा बायो मैग्निफिकेशन। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पे। वो तो हमें वैसे ही पता चल गया कि डी फॉस्फेट्स हमारा यूट्रोफिकेशन करती है। तो आप देख सकते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। यहाँ पर जो लेक में हमने फर्टिलाइजर डाली, एक फर्टिलाइजर का टाइप होता है फॉस्फेट। ये हमारे फॉस्फोरस के कंटेंट को बढ़ाता है सॉइल में। अब क्योंकि हम ये ज़्यादा अप्लाई करते हैं जिससे कि ज़्यादा यील्ड आए, तो रेन के साथ या कोई भी वाटर हम जब डालते हैं तो ये लेक तक पहुंच जाता है। अब इसमें क्या करेगा? ये लेक के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देगा, और जो इसमें एग्जिस्टिंग एल्गी थी वो यहाँ पर ग्रो करने लगेगी। तो क्या आ जाएगा? एल्गल ब्लूम। यानी कि आप देखते होंगे ना, कुछ लेक्स पर बिल्कुल काई जमी रहती है, बिल्कुल ग्रीन कलर के दिखते हैं वो, तो वही एल्गल ब्लूम होती है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के कारण। अब क्योंकि ये ज़्यादा एल्गी यहाँ पर हो गई है, तो ये ऑक्सीजन की डिमांड इनकी बढ़ जाएगी। ये क्या करेंगे? अंदर जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको ये सफोकेट करवा देगी, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन तो इस एल्गी ने ही यूज अप कर ली है। और धीरे धीरे जैसे ये एल्गी हमारी ग्रो करती रहेगी इस लेक में, यहाँ पर वाटर कम होता रहेगा और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा लेक आपका सूख जाएगा। तो ये जो डेथ ऑफ लेक हम जिसे कहते हैं, उसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में सडन इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, जिससे एल्गल ब्लूम होती है। तो यहाँ पर आंसर हमारा फॉस्फेट से यूट्रोफिकेशन हो गया। अब आइए अपना ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ए का 3 होना चाहिए। तो ए का 3 यहाँ पर हमें इन 3 ऑप्शंस में दिया है। बी का होना चाहिए 4। तो देखिए बी का 4 हमें दिया है इस ऑप्शन में, बाकी ऑप्शंस यहाँ पर हो जाते हैं गलत। तो ये हमने ए, बी और डी गलत कर दिए। आगे भी देख लेते हैं। आगे वो कह रहा है सी होना चाहिए 1, तो सी हमारा यहाँ पर हो जाता है 1, और डी होना चाहिए हमारा 2, जो कि D2 है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन 3 बन जाता है, करेक्ट कॉम्बिनेशन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।